हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40 विच इज़ ऑल बेस्ड ऑन लेंथ एंड ब्रेथ। और ये रेक्टेंगल के क्वेश्चंस हैं, इसे कैसे अप्रोच करते हैं एंड इसके इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सर 38 सी, ये सबसे पहले जो बेसिक बात कर रहा है, ये लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड्स एंड द लेंथ इज इंक्रीज बाय लेंथ एंड ब्रेथ। एक रूम की बात कर रहा है एंड हम सब जानते हैं कि रूम हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में बना है, राइट। तो ये जब भी बात कर रहा है तो ये रेक्टेंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है। कैसा रेक्टेंगल बनना चाहिए? जस्ट सपोज कि ये हमारा एक रेक्टेंगल, हम रूम की बात करें, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा रूम का एक वॉल हो गया। तो ये इसमें हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ की बात हो रही है, दोनों अलग अलग है, तो ऑफकोर्स इट विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि ये लेंथ है और ये मैंने मान लिया ब्रेथ है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन चुका है रेक्टेंगल का, जहाँ पे लेंथ है एंड ब्रेथ है, ठीक है। ये आप ले करके चल रहे हैं तो आप मान लोगे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो मैंने बोला है जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो दो चीज़ें आपको क्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ है लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट द लेंथ ऑफ द रूम बी x एंड ब्रेथ ऑफ द रूम बी y। आप ये दोनों लेकर के चलें। अब ये दोनों जहाँ से है, जिसका लेंथ x एंड ब्रेथ y है, तो ऑफकोर्स इसका एरिया पहले भी कुछ रहा होगा। पहले मतलब इन द सेंस अभी जब इसका x लेंथ है एंड b हमने माना है, इसका ब्रेथ जो माना है वो y माना है, तो एरिया इस केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो हम निकालेंगे कि एरिया अभी है क्या इसका। तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज x इंटू वाई। नाउ वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशंस। बोलता है क्या, द लेंथ, अब हम हिंट की तरफ चलते हैं, पहला इक्वेशन बनाने की तरफ। इफ द लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड्स बाय 3 मीटर्स, तो पहले मेरा जो ये था वो लेंथ क्या था कि पहले एल एक्स था एंड ब्रेथ वाई था। बट अब क्या हुआ, न्यू सिचुएशन में क्या होगा कि लेंथ जो है वो द लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ। नहीं, यहाँ पे तो सीधे सीधे हिंट दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल रखा है जो लेंथ ऑफ द रूम है। तो लेंथ ऑफ द रूम है क्या, लेंथ ऑफ द रूम हमारा एक्स है, पहला हिंट क्या है। तो लेंथ ऑफ द रूम जो है वो एक्सीड करता है ब्रेथ से बाय 3 मीटर। ब्रेथ हमारा यहाँ पे क्या है, वाई है, ठीक है। तो वाई से एक्सीड करता है कितना, 3। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू हैव गॉट, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द रूम विच इज एक्स एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, ब्रेथ है क्या, वाई, बाई कितना 3, एक्सीड करता है y से कितना 3 और ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। यू हैव द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकेंड इक्वेशन बोलता है कि अगर लेंथ है, लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर्स एंड ब्रेथ डिक्रीज हो जाता है पहले से 2 मीटर, द एरिया रिमेन्स द सेम। बोलता है अगर मैं लेंथ को 3 मीटर ज़्यादा बढ़ा दूँ, पहले से हम लेके क्या चल रहे थे रेक्टेंगल, ये हमारा l हो गया x, ये हमारा ब्रेथ हो गया y। अब मैंने यहाँ से एक चेंज किया सिचुएशन, ये चेंज किया कि मैंने लेंथ को बढ़ा दिया पहले से कितना 3 मीटर। सो द न्यू लेंथ इज वॉट, x प्लस 3 एंड द ब्रेथ दैट यू हैव इज वॉट, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर्स, यानी पहले से y माइनस 2। ये हो गया। तब सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पे एरिया मेरा था कितना, एरिया यहाँ पे क्या था, x इंटू वाई। इस सिचुएशन में एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू वॉट, y माइनस 2, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा l इंटू बी, ओके, इज इक्वल टू वॉट, ये आपका एरिया हो गया। तब यहाँ से हमें इक्वेशन सॉल्व करने का लिखना है। इक्वेशन क्या करेंगे, अब ये लोग खुद बोल रहा है कि इफ़ अगर ऐसा होता है तो एरिया सेम रहता है, ठीक है, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, x इंटू वाई, वाई माइनस 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, अगर सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। आपका एक्स वाई कट गया, तो देखो आपको इक्वेशन मिल चुका है। मैं 2x को उधर ले गया हूँ, 2x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6। जस्ट ट्रांसपोज करके मैंने ये इक्वेशन बना दिया है। सो यू हैव द 2 इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 and second equation is 2x minus 3y is equal to minus 6. Then just try to solve these 2 equation, you will be getting length and breadth. तो आई होप सो आपको एक सिंपल सा आइडिया पता चला हो कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सो
अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अदर टू क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम थिंग विच इज़ रेक्टेंगल का. ठीक है. आंसर 39. आंसर 39. फिर से हमारा रेक्टेंगल की बात हो गई, तो आपने रेक्टेंगल पिक्चर कर लिया. तो यहाँ पे मैंने लेंथ मान लिया है x एंड ब्रेड्थ मान लिया मैंने y. ठीक है. बोलते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड. अब एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया आप लो लिखोगे, एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ये आप लेकर के चल रहे हैं. अब बोलते हैं एरिया रिड्यूस बाई 8 मीटर स्क्वायर. तो एरिया रिड्यूस हो जाता है कब, ऐसा कब होता है, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर. अब बोलते हैं यहाँ से मैंने एक चेंज किया है कि मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया. ये रेक्टेंगल में क्या हुआ कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया मैंने, यानी लेंथ को रिड्यूस कर दिया कितना, 5 मीटर से. यानी पहले अगर x था तो नाउ द न्यू लेंथ इज व्हाट, x माइनस 5. और ब्रेथ के साथ मैंने क्या छेड़छाड़ की कि ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया. ब्रेथ था मेरा कितना पहले, y था, तो y में कितना सडन कर दिया मैंने इंक्रीज, 3 इंक्रीज कर दिया. तो अब जो एरिया है, अब एरिया है क्या, अब एरिया हमारा बनेगा क्या, अब उसी का इक्वेशन दे रखा है. तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 में ऐसा करता हूँ तो क्या बोलता है कि रिड्यूस हो जाता है एरिया. पहले कितना था, पहले xy था, रिड्यूस हो जाता है, पहले से 8 रिड्यूस हो जाता है. सो द नाउ न्यू एरिया इज व्हाट, पहले का एरिया विच इज xy माइनस 8, उससे 8 कम हो जाता है. सो यू हैव दिस टू इक्वेशंस. आप इसे साथ में मल्टीप्लाई करें तो xy कट जाएगा और x एंड y में सिंपल सा एक आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा. सो यू हैव दिस इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू. उसी तरीके से सेकेंड वाला भी हिंट हमें चेंज करना है. इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 मीटर्स, तो लेंथ हमारा पहले x था तो अब हमारा x प्लस 3 एंड ब्रेथ को क्या किया, इंक्रीज किया 2 मीटर से. अब उस दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2. जो नया ट्राइंगल बना है उसका क्या है, नया ट्राइंगल जो सेकंड वाले हिंट में बना है वो आपका x प्लस 3 हो गया एंड ब्रेथ जो बना है वो y प्लस 2 हो गया. तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2. उसी का रिलेशन दे रखा है कि जो एरिया हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो एरिया इंक्रीज हो जाता है, पहले एरिया था कितना, xy प्लस 74. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. यू जस्ट सॉल्व इट. आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो xy इंटू 2x बनेगा एंड 3y प्लस 6 बनेगा. तो xy दोनों साइड कट जाएगा और आपको एक सिंपल सा ax प्लस dy इज इक्वल टू c का लीनियर इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा. तो आप इन दोनों को सॉल्व करें तो आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फिर से मिल जाएगा. सो आई होप सो आपको ये वाला समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 40. सो सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ही रेक्टेंगल की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको होगा ही, आपको सिर्फ फॉर्म इक्वेशन बनाना नहीं, इक्वेशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और यही सारे बहुत डिफरेंट बेसिक एस्पेक्ट को आपका कवर करेगी, एज इन रेक्टेंगल, स्पीड, टाइम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, आपका सिंपल इंटरेस्ट. इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. और ये आपको सिर्फ अभी तक आपके क्लास 10 तक स्टिक नहीं रहेंगे, ये आपको ये फॉलो करेंगे, आगे तक फॉलो करते रहेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. तब बोलते हैं क्या कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बातें हो रही है. तो फिर लेंथ आपने मान लिया x एंड ब्रेड्थ मान लिया आपने y. ठीक है. अब बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय, अब एरिया मेरा है क्या इस सिचुएशन में, जो मैं रेक्टेंगल अपने पास लेके चला हूँ उसका एरिया है x इंटू वाई. अब उसी से छेड़छाड़ कर रहा है ये लोग. क्या किया इन लोगों ने ये किया कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर. तो द न्यू लेंथ इज x प्लस 3 एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर. तो ब्रेथ पहले y था, अब डिक्रीज हो चुका है, तो x माइनस 4, वाई माइनस 4, सॉरी. ठीक है. तो नाउ द न्यू एरिया इज व्हाट, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4. अब ये न्यू एरिया होता क्या है, न्यू एरिया रिड्यूस हो जाता है पहले वाले से कितना, रिड्यूस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, जब मैं उसके लेंथ को 3 मीटर बढ़ाता हूँ एंड ब्रेथ को क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ 4. सो द इक्वेशन दैट यू हैव इज x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, पहले वाले एरिया से 67 छोटा. तो पहले वाला एरिया xy था, x इंटू वाई था, माइनस 67. यू जस्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशन, आपका xy दोनों आपस में कट जाएगा, आपको सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगी. फिर से हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए हिंट है, द लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 मीटर. तो पहले लेंथ था कितना, हम लोग हमेशा वो अपना रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं x और y वाला. तो लेंथ इज रिड्यूस्ड यानी x माइनस 1 एरिया की बात ही करेगा. ब्रेथ इज इंक्रीज एरिया, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर लेंथ को मैं कम कर देता हूँ 1 और ब्रेथ को बढ़ा देता हूँ 4 मीटर, तो द न्यू एरिया विल बी x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4.
द एरिया इज इंक्रीज बाई 89 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया क्या हो जाता है हमारा 89 स्क्वायर यूनिट्स मीटर्स बढ़ जाता है। 89 स्क्वायर यूनिट यानी एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। सो यू हैव दिस इक्वेशन, ठीक है, यू हैव टू इक्वेशंस, नाउ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर्स। तो x minus 1 into y plus 4 is equal to xy plus 89, and the first equation you have is x plus 3 into y minus 4 is equal to xy minus 67. सो आई होप सो आपको ये लेंथ बेस्ड एंड रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपका एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। सो यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट जैसे मैंने आपको समझाया है, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर्स। सो होप टू मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट टॉपिक and different question. So till then, just keep practicing